नमस्कार दोस्तों, ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, दिनांक 20 दिसंबर 2024 से अनिश्चित काल धरना, गांव सन्नौट, दिल्ली 40। तो दोस्तों 20 दिसंबर को बैठे थे ये 2024 में 20 दिसंबर को बैठे थे धरने के लिए। यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। 12-13 साल से यहाँ पे जो कूड़े के पहाड़ या इस तरह की जो पॉलिसी लाई गई है वो बहुत खतरनाक है इस गांव के लिए। इस गांव को 12 साल बाद पता चला इनका, कहा ना भाई 12 साल पीछे तो कुरडी की भी बावड़िया करें, लेकिन इस गांव की बावड़ती हमने लागता को ना। अब क्या हुआ कि जो राजस्थान में आंदोलन चल रहा है ना, उन्होंने तो 16 महीने में उखाड़ फेंका सब कुछ वहाँ का सिस्टम। लेकिन यहाँ के आदमियों को 12 साल बाद तो ये समझ में आया है कि एक्चुअली में हमारे साथ प्रॉब्लम है। और उसके बाद अब इनको साल भर हो गया बैठे यहाँ पे धरनों में। शुरू में थोड़ा जोश रहा था इन धरनों का, फिर क्या हुआ, अब ये बस बेचारे ताश खेलने के लिए 10-20 आदमी बचे हैं। इनमें से आधे सारे तो सिर्फ ताश खेलने के लिए आए होंगे। मैं इनकी बुराई नहीं करता। एक्चुअली में क्या है कि दिल्ली की सच्चाई ही यही है। मर चुकी है यहाँ की जनता, जिंदा रहते हुए भी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं। यहाँ का मूल निवासी कट बट और छट चुका है। पहले ज़मीन बेच के लपेट दिया इसको, और अब उसी लोभ लालच ने इसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। इसका भाईचारा, इसकी उठ बैठ, इसकी एकता, इसका दल बल। अब ये सिर्फ प्रशासन और नेताओं के छल का शिकार है। तो समझ लीजिए दिल्ली के मूल निवासी में और राजस्थान के मूल निवासी में क्या फ़र्क है। ज़मीन बिकी तो ज़मीर बिका, और ज़मीर बिका तो भाई साहब आपकी हिम्मत गई। यही प्रॉब्लम है। बाकी कुछ जिंदा आदमी हैं जो इनमें से बैठे हुए हैं। बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इनके 50 बार इंटरव्यू ले लिए। वही 4 लाइनें हैं और हर एक धरणों में वही 4 लाइनें होती हैं। बाकी नेताओं ने इनके अंदर ही बैठ के, इनके बीच में, इनकी पंचायतों में बैठ के, यहाँ से आदमी, एक साधारण आदमी एमएलए बना है, एमएलए बन के मंत्री बना है। बहुत कुछ किया है पब्लिक ने उनके लिए, हर एक पार्टी के लिए, हर एक पार्टी के लिए, सारी पार्टी आजमा ली है इन्होंने। क्योंकि 12 साल बहुत लंबी अवधि होती है। अब ये मरने को तैयार बैठा है ये गाँव, और आसपास के कई गाँव भी, देहात वगैरह, अड़ोस पड़ोस, गांव गंवांड, कुछ नहीं है दोस्तों, ख़त्म हो चुका सब कुछ। और ये बयान मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये कुछ करने नहीं पाए। साल भर हो गया, लेकिन 0 बटे सन्नाटा। राजस्थान में ऐसा क्या है? वो देहाती हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पैसा नहीं उनके पास। ये उनकी कमी है या उनकी खूबी है? ये तस्वीर है दोस्तों, देख लीजिए। एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। 1 साल पहले जब इन्होंने शुरुआत की तब जोश बहुत ज़्यादा था। अब जोश धीरे धीरे सारा ख़त्म हो चुका है। अब तो कह रहा हूँ मैं ख़त्म ही हो चुका है। इसमें कसूर इनका नहीं है, और ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आया। सावदा ये क्या है चलता है। जो सन्नौट गाँव के आदमी थे वो भी भाई साहब कभी बलशाली थे। दिल्ली का मूल निवासी था, वो भी दिलेर था, हिम्मत थी, और अपने सारे काम कर लेता था, करवाता था प्रशासन को बिल्कुल हलक में डंडा दे गए। लेकिन अब क्या हुआ, ये होगा कमज़ोर, पंचायती राज हो गए ख़त्म, गांव ख़त्म हो गए। तो अब क्या किया प्रशासन ने, इन्हीं के बीच में से नेता निकाल के वो उनको नेता बना के वो डंडा इन्हीं के हलक में उल्टा दे रखा है। हर एक गाँव के साथ ये कहानी है, हर एक गाँव के साथ। और नई पीढ़ियाँ, उनको तो कुछ इन चीज़ों से लेना देना लगभग होता ही नहीं। पता नहीं नई पीढ़ियाँ कर क्या रही हैं। हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में जाइए, मैं कई आंदोलनों में शामिल हुआ, लेकिन दोस्तों वहाँ का 10 साल का बच्चा भी खड़ा है अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने गांव के साथ, खेड़े के साथ। लेकिन मैं बच्चों की गलती नहीं निकाल रहा, नई नस्ल की। एक्चुअली क्या है कि हमने समझाया नहीं उनको। हमने ऐसी कोई चीज़ें खुद नहीं देखी तो इनको क्या दिखाएंगे। तो दोस्तों जो भी, अब ये सारा बखेड़ा हुआ कहाँ से है, मैं जड़ बता देता हूँ। जब दिल्ली में ज़मीन बिकने लगी तब से खेती बंद हुई है। जहाँ जहाँ खेती बंद हुई
जहाँ जहाँ बिकी, जहाँ जहाँ पैसा आया, ज़मीन का, मेहनत का पैसा अलग होता है, ज़मीन का पैसा अलग होता है भाई साहब। 1% भी वहाँ सही काम नहीं हुआ, वहाँ पे सारे उल्टे ही काम हुए। बोर्ड मिल जाएंगे आपको सारे कि नेता हैं, ये हैं, वो है, ये देख लीजिए बोर्ड। तो ये प्रमोद नरवाल भाई, देखो होगा तो यहीं का ये जो तस्वीर लगा रखी है ये भी यहीं की होगी, नरेला विधानसभा, गोवाना विधानसभा, नरेला विधानसभा की सीम लगा लीजिए। लेकिन फर्क क्या पड़ा, वो नरवाल हो, खत्री हो, सहरावत हो या डबास हो, कर तो कुछ नहीं पाते ना, और ना कुछ करना चाहते। सिर्फ बोर्ड लगवा लेते हैं बड़े बड़े, अपने आप को राजनीति के बाज़ार में फेंक देते हैं कि रेट हमारा भी लगे। कोई पार्टी आके रेट हमारा भी लगाए, पार्टी कंडीशन रख देती है कि तुमको सबसे पहले अपने घर को ख़राब करना है, अपने गांव को ख़राब करना है। आपके सामने नज़ारा है पूरा, ये सनौट गांव है दोस्तों। और देख लीजिए यहाँ पे 200-200 बीघे के ज़मींदार थे कभी, अभी ख़त्म कर दिया सब कुछ, पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। और ये जो ज़मीन है, ये जो बोर्ड लग गया DDA का, देख लीजिए पीछे, उल्टा लेके चलो भाई, वो पहले था। हाँ, ये जो DDA का बोर्ड लग गया, अब उसने ये ज़मीन लपेट ली है, ये जो आसपास दिख रही है। ठीक है, चल रहा है काम, और सारी जगह ऐसे ही काम चलता है। ये बोटिंग के टाइम पे एक्टिव होते हैं, झंडा लगा लेते हैं इतना बड़ा। अब देखिए वो झंडा, देखिए धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि AQI पोल्यूशन सिस्टम बहुत ख़राब है। झंडा देख लीजिए, हमारा राष्ट्रीय झंडा इतना बड़ा, देशभक्ति छलकती है, लेकिन सारे गलत काम इस झंडे के नीचे ही बैठ के करते हैं ये। तो किसको दोष दें और किसको ना दें। नमस्कार दोस्तों।